अगर हम सत्य है तो उसको जिद्दी से सिद्धि नहीं कराने की आवश्यकता है, वो समय प्रमाण सिद्ध हो जाता है। और पवित्रता नहीं तो सत्यता नहीं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता के आधार पर सत्यता, और जितना पवित्र है सत्यता है उतना हमारा दिव्यता। हमारे चेहरे और चेहरे से यही कहते ना, हम सच बोलते हैं, मैं सच बोल रही हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, उस सभ्यता आपके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए कि आप सत्य हो, पवित्रता आपके पास है, तो आपकी चलन व्यवहार चाल में पता चलता है। हाँ, कल बाबा ने कहा था जब भी समय मिले बार बार क्या ड्रिल करो, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। बाबा ने कहा 5 मिनट, 1 सेकंड, आधा मिनट, 2 मिनट, जब भी टाइम मिले ये अभ्यास बार बार करना है। जो संगम का प्रचार कर रहे हो वो हमारा सत्य में जाति लेकर बन गया। किसी भी प्रकार की मौत का चर्चा होने लगा और गोल्ड डायमंड पर कोई दाग नहीं है। पवित्रता के आधार पर सत्यता आती है, और सत्यता है तो दिव्यता चेहरे चलन से पता पड़ता। पवित्रता की परिभाषा बताई कर बाबा जी, आत्मा का सत्य नॉलेज, परमात्मा का सत्य नॉलेज और ड्रामा की जानकर उसके साथ चलना ही पवित्रता है। अन्यथा सिद्ध करो मैं पवित्र हूँ, उसके अंदर दिव्यता आएगी। अगर कोई पवित्र है नयन चैन से मालूम चेहरा बताए। हाँ, कल का वरदान स्लोगन, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण करना और कराना, फिर होली हंस करना। होली हंस करना। आज बाबा की 30-10 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को विषय वैतरणी नदी से पार ले जा रहे हैं। बाबा हमें क्षीर सागर में ले जा रहा है। ये संसार रौरव नरक है, घोर कलियुग है। बाबा हमें रोज स्मृति इसलिए दिलाते कि पुरानी दुनिया से हमारा लंगर उठ चुका है। हमारा बुद्धि योग बाबा से सदैव लगा रहे, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई आए ही ना। तो उसके लिए बाबा हमें रोज तरह तरह की युक्ति बताते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हें वापस घर ले जाना है। और ये जो बहुत बड़ा स्टीमर है, जब यज्ञ की स्थापना हुई, फिर जब ट्रांसफर हुआ तो बाबा किस में लेके आए? सागर के अंदर स्टीमर से बच्चों को उठाकर लाया है। तो बाबा ने कहा ये दुनिया भी बहुत बड़ा स्टीमर, घोर कलियुग है, रौरव नरक है। बाबा तुम्हें इस दुनिया से कहाँ और ले जाना चाहता है। तुम बच्चों को सदैव बुद्धि में रहना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा लंगर उठ चुका है। दूसरा बाबा ने कहा, ज्ञान मार्ग में चलते चलते कई बच्चे थक जाते क्यों?
खूब बाबा की ज्ञान मिला, बहुत खुशी, बहुत प्यार, बहुत आनंद, बहुत अतीन्द्रिय सुख की कुछ समय ही अनुभव होता है। चलते चलते थक जाते, क्यों? श्रीमत पर चलते नहीं, श्रीमत पर तो प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, तो बोर हो जाते हैं। और आज बाबा ने कहा संग दोष, सबसे बड़ा हमारा संग अगर सही है तो हमारा बुद्धि योग भी बाप के साथ लगा रहता है। और संग में व्यर्थता, कोई ऐसा संग मिल गया जो इधर उधर की बातें सुने या किया तो उसकी संग में आए तो बोर हो जाते हैं, वो रस नहीं मिलता ना बाबा से, वो प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है, तो इसलिए थकावट महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को संग दुष्ट से अपने आप को बचा के रखना है। सारे मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े टिम्बर में बैठे हो, तुम्हारी खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रही हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रही हो, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते। बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दुष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे तो संग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा, बाबा स्टीमर में ले जा रहा ना, तो बहुत बड़ा सागर है, सारी दुनिया संसार क्या है? सागर है, और नर्क है, और बाबा हम बच्चों को स्टीमर में ले जा रहा है। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा बच्चों को सावधान करते, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत है माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कुछ जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे अर्गन्स है। आवाज करना ना करना ये मेरे हाथ में है। परंतु ये ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है कि एक रानी का हार गले में था, लेकिन वो भूल गई। उससे लगा कि मेरा हार खो गया, तो वह बाहर ढूंढती रही। तो फिर कोई ने कहा हार तो गले में पड़ा है,
ये दृष्टांत देते हैं ना, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना, सन्यासी आदि भी कहते मन की शांति कैसे, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा अर्गंस में आने से टाकी बनती है। बाबा कहते तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रखो, इस देह के सब धर्म को भूल जाओ। बार बार समझाते, तभी कोई कोई कहते हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा सधर्म शांति नहीं है? तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप ही नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ तो हर बात में ठोकर खानी पड़ती है, घर घर में अंधियारा है। इसीलिए तो दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है तो दीपावली मनाते हैं, वहाँ तो रावण होता ही नहीं, सदैव दीप माला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते तो कारोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद के राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो भी अल्पकाल का है। तो बाबा ने कहा यह वह सुख है काक विष्टा के समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो हुआ फिर कभी दुख, सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसीलिए इस देह सही देह के संबंध रखने वालों को भूल जाओ। ये देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाली है। इनको छोड़ सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते। बाप समझाते सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये बाप का फरमान है। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है। अभी वो समझते नहीं है, एक दिन वो सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे ये बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। तो दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला बाप है। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है, तुम समझते हो भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। लोग ऐसे समझते हैं ना कि भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डालकर अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो नहीं हो सकता।
मनुष्य ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप खेवया है, तुम सब नया यानी नाव गाते हैं ना, नया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रही हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनका इनाम मिलता है। साकार बोलिए ना पहले, अब तो और लंदन तो आराम से फ्लाइट्स में जाते आते हैं। यह तो फिर नर्क से स्वर्ग जाना है, विषय सागर खारी है। तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आता है, वहां फिर कोई उतरते, कोई चढ़ते, कोई खान पान के पीछे जाते, कोई रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर में चलते चलते कहीं उतर भी जाते, वहां माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं ना, फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते। यह 5 विकार रूपी भूत एकदम बच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। साकार में बाबा दादियाँ सुनाती है, उस समय थोड़े थे ना, सबका फोटो रखता था, अगर चले जाते तो वापस कर देता, कैंसिल करा देता। इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ना तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़कर उतर जाते हैं। समाचार आता है, आगे समाचार आता है, इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। पहले तो नष्टो महा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है, अब एक में बुद्धि योग लगाना। जैसे मनुष्य भक्ति कर बैठते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसा होगा, चलते चलते तुमको बच्चा याद आएगा, कभी पति याद आ जाएगा। बाप कहते बच्चे अब इन जंजीरों से बुद्धि हटाकर सिर्फ एक बाप को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति में आई तो अंत काले जो पति सिमरे, पति पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। सवेरे उठकर बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा और वर्षे को अर्थात अल्लाह पर बे को याद करना है। अल्लाह पाला और बे बादशाही आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं, कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन माफी करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते बच्चे तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है,
उस आत्मा में सारा ड्रामा का रिकॉर्ड भी भरा हुआ है। अब आप फरमान करते निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धियों तोड़ दो। यह लक्ष्य और कोई बाप के सिवाय दे ना सके। सबसे बुद्धि तोड़ दो, एक बाप से लगाओ, बाबा के सिवाय कोई कह ही नहीं सकते। बाबा कहते तुम्हारा सिर पर जन्म जन्मांतर का पाप है, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होगा। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप से ही तो वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बने का हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो मजा नहीं, और वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तो फिर बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए वेल्थ भी मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म के ऐसे चक्कर लगाए, अभी सब कुछ खाक होने वाले हैं। उसमें दिल क्यों लगाए, सब कुछ खत्म होना है। तो बाबा ने कहा उसमें दिल क्यों लगाए। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं ना बच्चे, अब इस शरीर को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। ये शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये सिमरण करना चाहिए। साजन को खाड़ी से पार ले जाते हैं, साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना चाहिए ना। बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको केवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटों से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुमको कभी दुख नहीं देंगे। इसीलिए उनको कहते दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव ही कहेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, उनको याद तो करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं। चलता बाबा ने कहा चलना ही बिंदी बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो बाप को ही छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है संग तारे संग बोरे। बाहर जाने से कुछ संग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारी के पास तो जादू लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना है। परीक्षाएं तो आएगी, ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष भी रहकर संग दुष्ट में आ जाते हैं। पांव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। यह निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते तो युद्ध का मैदान है ना। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते, फिर एक दिन खुशी भी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुख धाम में। बाकी नरक का सुख है काक विष्टा के समान। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में तो सुखी सुख है, तुम सुख धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। बॉक्सिंग में कभी माया जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। बाबा ने कहा कभी किसकी कभी किसकी। ये युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ करके रखना। हम युद्ध के मैदान में हैं, पूरा सारा दिन युद्ध चलता रहता, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन बाप के हाथ पकड़ करके रखना।
उस्ताद सर्वशक्तिवान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे फिर तो सर्वशक्तिवान बाप भी क्या करे। हाथ छोड़ा तो गया। स्टीमर की बात शास्त्र में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़ी दिन है, तो जा रहा है, थोड़े की भी थोड़ी दिन है। बैकुंठ सामने देखने में आते हैं। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी बैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वह अंत समय देखना कोई मामूली बात थोड़ी है। जो यहाँ होंगे और बाबा का हाथ पकड़ रखते, अंत समय में वह सब देखेंगे। योग युक्त की अवस्था चाहिए। कोई चोला बदल भी लेंगे, नए चोले में देखी हो अंत में, कोई दूसरा चोला बदल हो गया दादियों का। अभी है तो एडवांस पार्टी। बच्चियां बतलाने लग पड़ेगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये फलाने बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे। संदेशी दादी सुनाते थे कि बाबा उस समय भी दिखाया था, कौन महारानी बनेगी, कौन दासी बनेगी, साक्षात्कार कराया। बाबा ने कहा था उस समय भी ऐसे। दादी कहती थी बाबा ने खुद बताया। तो फिर वो बाबा ने थोड़े दिन तो बताया, बंद कर दिया। ये बच्चे फां हो जाते हैं, सुन नहीं सकते ना। तो बाबा ने कहा हम दासी बन गए, उस समय अफसोस करेंगे। हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे। गीत है ना जो हमने देखा, तुमने नहीं देखा। तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे। फिर पढ़ाई तो हो ना सके। पढ़ाई तो पूरी हुई, अभी तो रिवाइज कोर्स चल रहा है ना। बाद में अंत समय जब होगा, पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, बच्चे तुम श्रीमत पर चलो, नहीं चला तो यह हाल हुआ। अब कलप कलप यह पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी तो होते हैं ना, माया के बस तंग करते हैं, फिर बहुत बारी सजा खाएंगे, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं। फिर ऐसा कोई ना कहे कि हमको यह पता नहीं। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरवा मत मलों का शिकार। इस प्रकार से तुम डांस भी करते रहेंगे। अवस्था अच्छी होगी, दुनिया में हाहाकार हो रही होगी। अगर आपकी अवस्था अच्छी होगी तो उस समय आप डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते। सारे थोड़े ना चले जाएंगे, रहेंगे तो कुछ ना। जब तक लक्ष्मी नारायण गद्दी पर नहीं बैठे, तब तक आधा पुराना आधा नया चलता रहेगा। जो जीते रहेंगे वो सब कुछ देखेंगे, बाप का बनकर। और अगर फारकती दे दी, हाँ, बाबा ने कहा फिर थोड़ी देख सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे 5 सिक्की ले दे, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है। 1-2 दिन के बाद है, हफ्ता जाना होता है, 3-4 दिन तो हो गए, 2-3 दिन और। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। दूसरा पहला है समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। दूसरा संग दूसरे अपनी संभाल कर ली है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। वरदान खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुश रहना किसके हाथ में? अपने हाथ में है। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। समझा? दुखी होने से तो ठीक होगी नहीं ना, तो इसलिए खुश रहो। हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं को खुशी का गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप भी बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने का बहुत मदद देती है। ज्ञान मिला है ना, तो ज्ञान के आधार से आपको चलानी पड़ेगी। तो नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती तो ये बुद्धि को रेस्ट देने का साधन। संकल्प नहीं चलाना। हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, कई जन्मों का है ना, किसी भी रूप में बीमारी आएगी, लेकिन बाबा ने कहा ये सोचो कि हमें बुद्धि को रेस्ट देने के लिए समय मिला है। कोई भी बीमारी आती तो ये बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। आज का अव्यक्त इशारा 30 अक्टूबर है। सदा ज्ञान का खजाना सफल करते रहो तो भविष्य में ऐसे समझदार बन जाओगे जो अनेक वजीर की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आपके भविष्य के राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। ओम शांति।